बुरा लग जाना है। क्यों? मैं उसका दिल नहीं कोई दुखाना चाहता, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के नाल प्यार करना है। हालेलुया। तुहाडी हर प्रॉब्लम नूं वो परमेश्वर दूर करने की सामर्थ रखता है। वो कुछ भी कर सकता है तुहाडी जिंदगी दे विच। वो तुहाडियां इज्जतां वधा सकता है। वो इज्जत वधाने वाला परमेश्वर है। लेकिन पहला स्टैप की है? परमेश्वर ने कहा है पहले एक कदम तू मेरे वाल वधा, फिर मैं तेरे वाल 10 कदम वधावांगा। परमेश्वर तुहाडे कोलों पहले प्यार मंगना चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको पे कर देता है, क्योंकि वचन च लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हुण साडी बारी है उस परमेश्वर के नाल प्यार शो करन दी। शो किस तरह किया जाता है? तुहाडी किसी भी हरकत दे करके उस परमेश्वर नूं बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। सारे अपने पड़ोसी को मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना गा जिहदे नाल मेरे परमेश्वर नूं बुरा लगे। मैं क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के नाल प्यार करदा, प्यार करदी हां। आमीन। जोर तारीफ करो उस परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। अज का वचन जिहड़ा है वही है कि असीं परमेश्वर नाल प्यार करना है। तो प्यार करन दे लई किहड़ियां कंडीशनां हैगियां, किहड़ी गल्लां हैगियां जिहदे नाल परमेश्वर सानूं वो ब्लैसिंग देण तो पिछे हो जांदा कई बार। हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल प्यार करना चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि तुहानूं वो ब्लैसिंग जो परमेश्वर तुहानूं देना चाहता है, शैतान नहीं चाहता तुहानूं मिल पाए। इस करके वो अपनी अपनी कोई ना कोई तरकीब लगाने की कोशिश करता है। हालेलुया। अजे एक वचन पढ़दे गया गिनती की किताब का 13 अध्याय वह 1 तो लैके 3 तक वचन पढ़ना गा जी। गिनती की किताब वह 13 अध्याय जल्दी निकालो, वह 1 तो लैके 3 तक वचन मैं पढ़दा, तो सुनो कि लिखदा है। लिखदा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं की किया? कहते कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान हों। हालेलुया। इसका मतलब कितने जने गए होंगे? 12 जने, क्योंकि गोत्र कितने सीगे? 12 जने। 12 गोत्र है, याद रखना। इजराइलियों के किन्ने गोत्र गए? 12। उन्होंने 12 विचों 12 प्रधान जड़े सीगे, यानी कि हर एक गोत्र का प्रधान जड़ा सीगा वो कनान देश च ये चीज़ पता करन जा रहा है कि उधर का वातावरण किस तरह का है। किहड़ा कनान देश? जिहड़ा परमेश्वर ने इजराइलियों नूं दे दिते दा सीगा। परमेश्वर ने कहा सीगा मैं तेनों कनान देश देवांगा जिथे दुध ते शहद दियां नदियां बहंदियां गईयां। हालेलुया, हालेलुया। वो गए उत्थे, आइए देखने वाला हो गया जाओ। 25 वचन देखो कि 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 40 दिन बाद वो उस देश का जो भेद ही वो लैके आ गया। उस तो 30 वचन पढ़िए, 27 वचन तो पढ़ने गया। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने क्या सीखा? मैं तेन वो देश देवांगा जिथे दुध ते शहद दियां नदियां बहंदियां। सच्ची बहंदियां ना? और चेक कर रहे कहते हाँ जी हाँ जी सच्ची उत्थे दुध ते शहद दियां नदियां बहंदियां गईयां। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो भी तुहाडे नाल वादा कर दे गया और सच्चा और आमीन हुंदा है, उहदे ते कोई भी डाउट नहीं है। अगर परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेनों ब्लैस करांगा तो तुसीं ब्लैस्ड हो परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने क्या है तू ना घबरा मैं तेरे नाल है, तेनों डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी। तां सच है परमेश्वर ने कनान देश नूं दिता सीगा, इजराइलियों नूं क्या सीगा इत्थे दुध ते शहद दियां नदियां बहंदियां गईयां। उन्होंने चेक कर लिया हाँ सच्ची बहंदियां गईयां। हालेलुया। फिर उस तो बाद देखो की कहता है कहते ये तो सब कुछ है परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, परंतु उस देश के निवासी पहलवान है गया। हालेलुया।
और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और इमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे यरदन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आगे लिखा गया, पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे बलवान हैं। हालेलुया। और 33 वचन लिखे लगा, फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। हालेलुया। इतना किया 14 वचन लिखने हैं। लिखे, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूरा वचन तो कंप्लीट कर देना, उस तो बाद मैं दी एक्सप्लेनेशन करना है। हालेलुया। की कहानी है की स्टोरी है। परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जा के तू कनान देश ਦੇ ਬਾਰੇ पता करने ਲਈ 12 ਭੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ। 12 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਯਹੋਸ਼ੂ और कलेब। उन्होंने कहा कि असी ये देश अपने गिरफ्त कर लेना है। लेकिन 10 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ वो की कह रहा गया, एक वचन है पढ़ना 33 वचन लिखा, फिर हमने वहाँ नपीली अर्थात नपीली जाति वाले अगनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। हालेलुया। इस गल ध्यान देना, सारे दिन ध्यान दो गल। हालेलुया। देखो की कह रहा गया, 10 भेदी कह रहा गया कि असी उन्होंने सामने टिड्डियां वांगू सीगे। हालेलुया। और नाल ये कह रहा गया कि वह भी सानू टिड्डियां वांगू देखते होंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहना गा उन्होंने, 10 भेदी अगर स्वर्ग से देखते पे गया जिथे भी है गया, मैं उन्होंने पूछना चाहना गा, ਤੁਹਾਨੂੰ किदा पता लग गया कि वो ਜਿਹੜੇ कनानी लोग है वो ਤੁਹਾਨੂੰ टिड्डियां वांगू देखे कदे गया? तुसीं तो उन्होंने टिड्डियां वांग देखे कदे गए हो, लेकिन मैं उन्होंने सवाल पूछना चाहना गा, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लग गया कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ टिड्डियां वांगू देखे कदे गया? हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ नज़र सामने तो तुसी अपने आप को महसूस कर लिया गया कि असीं उन्होंने सामने टिड्डियां वांगू देखे करने गए लगते गए, लेकिन उन्होंने किन्नियां ने कहा गया कि सानू इजराइली जिहड़े टिड्डे वांगू लगते पे गए। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह ही तुहाडी लाइफ च भी हुंदा। तुहानूं लगदा है कि बीमारी जिहड़ी हैगी है, मैं इस बीमारी के सामने टिड्डियां वांगू हैगी है और बीमारी भी मैनूं टिड्डियां वांगू समझदी पैगी है। मेरे घर में बच्चा नहीं हुंदा पिया, ये मैनूं कि नामुमकिन लगता पिया। मैं उस ब्लैसिंग के सामने टिड्डियां वांगू हैगी है और वो बच्चा जो नहीं होंदा पिया, जिहदे करके नहीं होंदा पिया, वो भी मैनूं टिड्डियां वांगू देखे देता है। हालेलुया। तुहानूं किहने कहा है कि वो तुहाडे बारे किद्दां महसूस करता है? आइए एक वचन और पढ़ दिया गया सी। यहोशू दी किताब ते आओ जल्दी जल्दी सारे। यहोशू दी किताब ते आओ, उसदा दूसरा अध्याय खोलो जल्दी। हुण मैं दसना कि वो जिहड़े कनानी सीगे वो इजराइलियां नूं किस नज़र नाल देखदे पे सीगे। यहोशू दी किताब निकालो जल्दी सारे, उसदा दूसरा अध्याय। थैंक यू जीसस। देखो की कहता है यहोशू की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन लिखता है, वह उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। हालेलुया। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हालेलुया। और 10 लोग कहते पे, 10 भेदी कहते पे गया कि पहलवान ही, और जोड़े उत्थे रहिंदे पे ना लोग, जोड़े उत्थे दे लोग रहिंदे पे गया
जिन्होंने भलवान समझते पे सीगे, जिन्हें सामने अपने आप को टिड्डे समझते पे सीगे, वो की कहते पे, कहते इन पुरुषों से कहने लगी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਹੁਣ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਭੈਣ ਇਹ ਭਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਸਹਿਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। 10 ਭੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਕਨਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁੱਛ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁੱਛ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ,
लेकिन मेरे परमेश्वर दे नालों वड्डी नहीं हैगी। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है तुसीं ये नहीं सोचना हैगा कि मेरे नालों वड्डी हैगी है। टिड्डा नहीं समझना नूं, अपने आप को टिड्डा समझना शुरू कर देंगे हो, और ये भी सोचते है कि वो भी तुहाडे बारे टिड्डा टिड्डा समझती पई हैगी है। नहीं, वो सोचती पई हैगी कि मैं जाना हुण, बीमारी कहती पई है मैं चल देना हुण, क्योंकि ये भैन ये भरा उस परमेश्वर को मनना शुरू हो गया है जिहड़ा वड्डा परमेश्वर है। हालेलुया। अज देखो की कहता है, वो अगे देखो की कहता है, लिखदा है 10वें वचन तो, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों के ने सिहोन और ओम नामक यरदन पार रहने वाले मोरियों को ये दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, सारे मेरे पीछे बोलो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर दी। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहानू इस करके समझाना चाहना है, बड़ियां गल्लां हुण स्पिरिचुअली हो गईयां कि स्पिरिचुअली 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 स्पिरिचुअली, लेकिन अज तुहानू मैं दसना चाहना है स्पिरिचुअली तो तुसीं स्ट्रोंग बनना ही है, लेकिन मैंटली भी स्ट्रोंग बनना सीखो। हालेलुया। आत्मा तो स्ट्रोंग करनी हैगी है, वो तुसीं सारे स्ट्रोंग हो चुके थे हो। हालेलुया। लेकिन अपने दिमाग नू भी स्ट्रोंग करना सीखो। शैतान नू पता है कि ये भैन जी है आत्मिक बड़ी हैगी है, ये 10-10 घंटे प्रार्थना करती पी है, लेकिन ये दिमाग कमजोर है, ये दिमाग तो यही समझती पी है, पता नहीं मेरी बीमारी मेरी की होएगा, पता नहीं मेरे घर में ब्लैसिंग कदों आनी हैगी है, पता नहीं मेरे पति ने कदों चीज ठीक होना है। दिमाग दे विचों अपने एक कीड़ा कढ़ दो, अपने दिमाग नू स्ट्रोंग बनाना सीखो हुण। हालेलुया। क्योंकि शैतान जिहड़ा है हुण तुहाडे दिमाग ते अटैक करने की कोशिश करदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहता मैं तुहानू शांति दे दी हैगी है, लेकिन दिमाग दे विच शैतान जिहड़ा है वो कहता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मान लो कि इस जगह ते शांति हैगी है, शैलोम हैगी है। हालेलुया। मान लो तुसीं इस जगह ते शांति हैगी है, और तुसीं इस जगह ते खड़े हैगे हो, तुसीं वो शांति वाली जगह ते जाना है, तुसीं बड़ी मेहनत करते पे हैगे हो, तुसीं बार बार मेहनत करने की कोशिश करते पे, प्रार्थना करते पे हो, हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी असीं शांति वाली जगह ते जाइए, परमेश्वर शैलोम आए परमेश्वर। हालेलुया। यही भ्रम दे च पाए दा शैतान ने। हालेलुया। शैतान ने सिर्फ यही भ्रम दे विच पाए दा है, तुसीं कोशिश करते पे हैगे हो उस शांति वाली जगह ते आने दे लई, लेकिन तुसीं ऑलरेडी शांति वाली जगह ते हैगे हो। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू ऑलरेडी शांति वाली जगह ते बिठा चुके है। हालेलुया। तुसीं इत्थों दी इत्थे नहीं आना गा, ये शैतान भ्रम च पा के रखदा है कि मैं इत्थों दी इत्थे आना गा, नहीं, तुसीं ऑलरेडी इत्थे हैगे हो। हालेलुया। अपने दिमाग दे उत्ते जिहड़ा शैतान ने अटैक मारे दा है, बाहर निकलो इतों, उस परमेश्वर वाल ध्यान देना शुरू करो। कलेब कल्ला ही कहता पिया सीगा, यहोशू ने तो कहना ही कहना सीगा, पास्टर तो कहते गया कि मैं स्वर्ग से जाना है। कलेब कलीसिया का एक मैंबर सीगा। हालेलुया। वो कलीसिया के मैंबर विचों कह रहा है कि मैं स्वर्ग से जाना है। हालेलुया। पास्टर ने तो कहना ही कहना है, क्योंकि पास्टर का संबंध परमेश्वर के नाल तो हुंदा ही है। सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि कलीसिया विचों कौन कहते पे गया कि मैं परमेश्वर के लिए काम करने गया, मैं परमेश्वर के लिए अगे बढ़ना है। हालेलुया। यही तो मैटर है। शैतान तो तुहानू यही भ्रम च पा के रखे है, बीमारी जी है वो उत्थे तेरी बीमारी दूर होनी है, इस जगह ते इस जगह ते इस जगह ते। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी जो तुम पहले दिन जाए थे, परमेश्वर ने वो हीलिंग वो चंगाई दे दी हैगी है, तुम सिर्फ इस भ्रम के विच हैगे हो, क्योंकि शैतान ने भ्रम च पाया है। उस भ्रम तो बाहर निकलना है। साडा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, लेकिन साडियां कुछ गलतियां होंदियां हैगियां जिहदे करके असीं वो ब्लैसिंग नूं रिसीव नहीं कर पाते गे। आइए बचन देखिए, गिनती की किताब 13 अध्याय 25 बचन लिखदा है, मैं तुहानूं एक सवाल पूछना चाहना। पहले सब तो पहले इजराइली जिहड़े सीगे उन्होंने कितना टाइम लग्या सीगा कनान देश च पहुंचण दे लई? किन्ने दिन? सारे जने बोलो किन्ने दिन? किन्ने साल लगे सीगे? 40 साल क्यों लगे सीगे उन्होंने? हालेलुया। उन्होंने 40 साल क्यों लगे सीगे? गिनती की किताब 13 अध्याय 25 वचन लिखा गया, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर आए। कितने दिन बाद?
40 दिन बाद वो परमेश्वर वो भेद लैके आए कनान देश का। किन्ने दिन बाद? 40 दिन बाद। अगे देखो हुण की कहता आइए नहीं वचन पढ़ने गया 14:34 लिखता है जितने दिन तुम देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार पिछले दिन पीछे 1 वर्ष, दिन पीछे 1 वर्ष, 40 दिन पीछे किन्ने वर्ष हो गए? किन्ने? 40 वर्ष। हालेलुया। उन्होंने कुड़कुड़ान दे करके तो सानू कित्थे लाया? उन्होंने कुड़कुड़ान दे करके परमेश्वर हुण कहंदे पे गया तुसी 40 दिन तुहाडे 40 दिन जिहड़े सीगे एक दिन हुण एक साल के बराबर होएगा। हुण तुहानूं 40 साल ब्लैसिंग मिलेगी, तुहानूं 40 साल ब्लैसिंग मिलेगी। हुण तुसीं 40 साल बाद कनान देश च पहुँचोगे।